नमस्ते दोस्तों। मैं शुभेंदु। ये शायद यूट्यूब पे मेरा दूसरा वीडियो होगा। मेरे पहले वीडियो पे कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कोई लाइक्स नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएँ। उसके बाद आज के दिन पे जहाँ एक और मन में बहुत ज़्यादा गर्व की अनुभूति होती है जब हम लोगों ने सुबह टीवी पे अपने देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन देखा। सारे सशस्त्र बलों की परेड देखी। सबसे ज़्यादा गौरव का क्षण तब था जब हम लोगों ने राफेल को फ्लाई पास्ट करते देखा और एक हमारे देश की बहन जो राफेल के फ्लाई पास्ट पे वो फ्लाई पास्ट को लीड कर रही थी, उनको देखा। और दूसरी तरफ जब मन बहुत ज़्यादा ही दुख से भर गया जब दिल्ली की सड़कों पे हमने वो देखा जो हमने कभी सोचा नहीं था। अगर मैं ये बोलूँ कि सोचा नहीं था, ये तो गलत होगा। सोचा तो था कि यही होने वाला है, लेकिन मेरी शिकायत मोदी जी से। मोदी जी, हम लोगों ने इस बात के लिए आपको वोट नहीं दिया था। ये कौन है और इन लोगों को ये अधिकार कहाँ से मिल जाता है कि मेरे देश की गणतंत्र दिवस पे सड़कों पे हुड़दंग मचाते हुए ये लोग मेरे देश की गणतंत्र को आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 60 दिन हो गए ये दंगाई जो भी हैं ये सड़कों पे बैठे हुए हैं, दिल्ली को चारों तरफ से बंद किए हुए हैं। क्या दिल्ली के लोगों का जीवन इतना सस्ता हो गया है कि कोई भी आता है, रास्ते बंद करके बैठ जाता है और हम लोग आपकी तरफ देखते हैं, अमित शाह जी की तरफ देखते हैं कि ये सब बंद हो, लेकिन ये बंद क्यों नहीं होता? पिछले साल भी जनवरी का महीना था जब दिल्ली में राइट्स हुए थे जिसमें 53 लोगों की जानें गई थी। और जो भी उसको आंदोलन कहते हैं, लेकिन वो तो आंदोलन नहीं था, वो कुछ और था जिसका संपूर्ण मकसद यही था कि लोगों को मारा जाए, देश में डर का वातावरण पैदा किया जाए। और आज का ये जो इंसिडेंट हुआ, जो घटना हुई है, इसका भी कारण यही है कि देश में एक अनिश्चितता का वातावरण क्रिएट किया जाए। और इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं, जिम्मेदार आप भी हैं अमित शाह जी। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इन लोगों को दोबारा कभी भी ऐसा मौका ना दिया जाए। शासन हमेशा दंड से चलता है। शासन का दंड लोगों के अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है। अगर शासन ही दंड देने से कतराए तो लोगों में डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? मैं जानता हूँ मैं दिल्ली में नहीं हूँ, लेकिन मैं देश का नागरिक हूँ। दिल्ली को मेरे सर की ताज की तरह देखता हूँ। वो समय जब पृथ्वीराज चौहान जी हमारे दिल्ली के लास्ट हिंदू राजा थे और जब वो युद्ध में हार गए थे, शायद उस समय में दिल्ली का जो नज़ारा होगा आज वो दिल्ली का नज़ारा था। क्यों था ये? क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली शासन रहित हो गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। आज दिल्ली शासन रहित नहीं है, आप हारे नहीं हो। आप इस देश के शासक हो और शासकों को शासक की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। आप लोगों ने अपने आप लोगों ने अपने
और से 11 बार मीटिंग किया। आप लोगों ने उस 11 मीटिंग में बहुत सारे मांगे उन तथाकथित किसानों की मानी जो कि पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं। लेकिन देश खाली पंजाब, हरियाणा और यूपी तो नहीं है ना। देश में पश्चिम बंगाल है, देश में नॉर्थ ईस्ट है, देश में साउथ इंडिया है, देश में महाराष्ट्र है, देश में उड़ीसा है, देश में और सारे स्टेट्स हैं जहाँ से कोई भी किसान इस आंदोलन में नहीं सम्मिलित हुआ है। जब से ये आंदोलन चालू हुआ है मैं तब से यूट्यूब देख रहा हूँ। बहुत सारे जो पत्रकार हैं उनकी बातें सुन रहा हूँ और उनकी बातों से मुझे इतना तो समझ में आया है कि देश के बहुत ज़्यादा किसान इस बिल के समर्थन में हैं। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि इस किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन को वश में किया जाए, इसको तोड़ा जाए। और इसको तोड़ने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा था कि आप कोई हार्ड मेजर भी यूज़ करें, आप सॉफ्ट मेजर से भी कर सकते थे। अमित शाह जी, अगर आप एक बार आंदोलन की जहाँ से आंदोलन हो रहा है वहीं पे चले जाते तो आपका भय उनमें दिखता। आप उन्हें सीधा बोल सकते थे, देखिए ये बिल आपके बेहतरी के लिए है, आप लोग जाइए अपने देश, अपनी जगह पे लौट जाइए। ये दिल्ली है, ये देश की राजधानी है, इसको बंद करके बैठना कोई भी समस्या का समाधान नहीं दे सकता। आप लोग जाइए, फिर मुझसे आप लोग एक अपना प्रतिनिधि मंडल मिला के मिलिए, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे और हम लोग आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अगर नहीं करते वो लोग, आपके 1 बार 2 बार 3 बार विनती करने के बाद अगर वो लोग नहीं करते तो आप उनको, आपके पास ये बहाना रहता, आपके पास ये जायज़ क्षेत्र रहता, आपके अधिकार क्षेत्र में होता कि आप उन्हें ज़बरदस्ती उठा भी सकते थे। हम कांग्रेस का वो ज़माना भी देखे हैं जब रामलीला ग्राउंड पे लोग सोए हुए थे और उन पे लाठीचार्ज करके कांग्रेस की सरकार ने उन्हें भगा दिया था। बाबा रामदेव को किसी महिला की कपड़े पहन के वहाँ से अपनी जीवन लेके भागना पड़ा था। हम आपको वो करने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन सारे लोगों के सामने अपने सारे हथियार डाल दें। जब हम देख रहे हैं मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में हुआ या फिर लद्दाख में हुआ, चाइना जैसी एक वर्ल्ड पावर को टक्कर दे सकते हैं। जब हम देख रहे हैं कि कोविड के काल में मोदी जी इतना अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, आज हम विश्वगुरु बनने के कतार पे सबसे पहले खड़े हैं, जब हम वैक्सीन दुनिया को बांट रहे हैं, उन सब के बीच अगर इस तरह का चित्र भारत के लिए प्रस्तुत हो तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, मैं आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कृपा करके इस वीडियो को शेयर करिए और ये मोदी जी के कानों तक पहुँचना चाहिए कि देश का बहुत ज़्यादा मास या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा जनसंख्या मोदी जी से एक उम्मीद लगाए हुए है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारा देश इस तरह का अराजक तत्वों के हाथों में चला जाए। कांग्रेस और कम्युनिस्ट कभी भी इस देश का भला नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। इस देश का भला वो करेगा जो देश को सर्वोपरि रखता हो, और मोदी जी देश को सर्वोपरि रखते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं कहीं पे काम करता हूँ, मैं अपना टैक्स भरता हूँ, सही से भरता हूँ। मेरे टैक्स के पैसे से दिल्ली की सड़कों में वो एक ईंट तो लगी होगी, और उस एक ईंट को तोड़ने की किसी भी बंदे में उसको वो अधिकार नहीं है कि वो मेरे पैसे से लगा हुआ एक ईंट भी तोड़ दे। क्यों? हम लोग जो पढ़े लिखे क्लास है, जो अपना इनकम टैक्स भरते हैं, हम लोग इसलिए नहीं भरते कि हम लोग इनकम टैक्स भरते जाएं और उस गड्ढे को भरते जाएं, उसके बाद ऐसे कुछ
वामपंथी और कांग्रेसियाँ आके उस जगह पे फिर गड्ढा करते जाएं, फिर गवर्नमेंट भरे उसको। ऐसा चलता रहेगा तो हम इस रेस में बहुत पीछे चले जाएंगे और कोई हमारे साथ कोई भी बिज़नेस नहीं करेगा। कोई भी कंपनी हमारे यहाँ आके नहीं अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। जबकि हमने 303 सीटें दिए हैं आपको मोदी जी। प्लीज़ मेरी विनती मानिए, इन लोगों को हटाइए और अपना संपूर्ण ताकत जो सरकार के पास है वो लगा के हटाइए, क्योंकि बाद में दूसरे कोई भी आके इधर कोई भी तंडाबाद करें तो उन लोगों के मन में ये डर हो कि नहीं, उधर कोई बैठा है जो हमें देख रहा है, जो हमारी बात सुनना चाहता है, लेकिन हम लोग अगर अराजक हुए तो वो हमें दंड देना भी जानता है। बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।